Subscribe to our YouTube channel. एक समय की बात है, कुछ पुलिस वाले एक बड़े और ताकतवर अपराधी को गिरफ्तार करने आए थे। वे उसे पुलिस की गाड़ी में लेकर जेल की तरफ जा रहे थे। गाड़ी बहुत तेजी से घने जंगलों के बीच से होकर गुजर रही थी। अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वह एक पेड़ से जा टकराई। इस दुर्घटना का फायदा उठाते हुए उस अपराधी ने 2 पुलिस वालों के पेट में चाकू मार दिया और वहां से भाग गया। उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। वह ताकतवर आदमी, जिसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, जंगल में दौड़ रहा था। उसे एक झोपड़ी दिखी और वह रात होने तक वहां रुका रहा। रात बीतने के बाद वह अपने शहर की तरफ लौट गया, जहां से पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके लाए थे। उस शहर में अब केवल गिने चुने लोग ही रहते थे। उसका अपराध यह था कि उसने शहर के कई लोगों की हत्या की थी और उन्हें काटकर खा लिया था। 10 महीने बाद वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप भी ऐसी इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सीन स्कूल की तरफ आता है। कुछ बच्चे स्कूल वैन में बैठकर अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उसी शहर जा रहे थे जहां वह खतरनाक और डरावना आदमी रहता था। उनमें से 3 दोस्त, वीरू, स्वयं और आर्यन, भी स्कूल वैन में बैठकर साइंस प्रोजेक्ट करने के लिए जा रहे थे। वैन जंगलों के बीच से गुजर रही थी और धीरे धीरे रात हो रही थी। शहर पहुंचने के बाद सभी बच्चे बहुत थक चुके थे और वे एक घर में रुक गए। सुबह होते ही सभी बच्चे अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए शहर में इधर उधर घूमने लगे। वीरू, स्वयं और आर्यन एक घर में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वे तीनों उसी डरावने आदमी के घर में गए। आर्यन ने धीरे से घर का दरवाजा खोला। वे तीनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक टेबल पड़ा था। दीवारों पर भूतों की तस्वीरें थीं और बहुत धूल जमी थी। वह एक कमरे में गए तो वहां पर एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी थी और उसे सलाइन लगी हुई थी। अचानक वह बूढ़ी औरत मर गई। यह देखकर स्वयं, वीरू और आर्यन बहुत डर गए और उस घर से भाग निकले। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह औरत उसी डरावने आदमी की मां थी। रात हो गई, लेकिन कोई भी बच्चा अपना साइंस प्रोजेक्ट खत्म करके वापस स्कूल वैन में नहीं आया। वह खतरनाक आदमी, जिसके बाल और कपड़े खून से सने हुए थे और जिसके हाथ में चाकू था, घर के बाहर खड़ा था। स्वयं और आर्यन एक घर में साइंस प्रोजेक्ट कर रहे थे, जबकि वीरू दूसरे घर में था। वह आदमी उस घर में घुस गया और एक कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां स्वयं खड़ा था। डरावने आदमी ने स्वयं के पेट में चाकू मार दिया और स्वयं मर गया। आर्यन ऊपर के कमरे से उस आदमी को देख रहा था। डरावना आदमी स्वयं के शरीर को लेकर ऊपर आ रहा था। आर्यन बिस्तर के नीचे छिप गया। वह आदमी ऊपर आया और स्वयं के पेट में चाकू मारने लगा। बहुत सारा खून नीचे गिर रहा था और आर्यन उस खून को देख रहा था और रो रहा था। तभी वीरू उस घर में आ गया और जोर से चिल्लाने लगा, स्वयं, आर्यन! डरावना आदमी, जिसके हाथ में खून से सना हुआ चाकू था, सीढ़ियों से नीचे आया और वीरू को मार दिया। आर्यन वहां से भागकर अपने बस की तरफ दौड़ पड़ा। सभी बच्चे बस में बैठ गए और आर्यन ने जोर से कहा, यहां एक भूत है, जल्दी से बस चालू करो और यहां से चलो। यहां पर डरावना आदमी, जिसने खून से सना हुआ चाकू फेंक दिया और हाथ में खून से सनी हुई तलवार उठा ली, उसके चेहरे पर चाकू का निशान था, बस की तरफ बढ़ने लगा। बस अभी भी वहीं खड़ी थी। वह भूतिया आदमी बस के पास आ गया और बस के अंदर घुसने वाला था। उसके पूरे शरीर पर खून ही खून था। उसने सभी बच्चों को मार डाला। पूरी बस खून से सनी हुई थी। सीटों पर खून ही खून था। बस के फर्श पर खून की नदी बह रही थी। फिर वह भूतिया आदमी धीरे से बोला, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको भी ऐसे फोटो क्रिएट करने हैं तो मुझे 10 कमेंट्स में बताएं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। समाप्त।